सच साहिब, आज की वीडियो से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन सब पर जिस व्यक्ति का नियंत्रण है वही अपने जीवन में सफल हो पाता है और कुदरत भी उसी का साथ देती है। पर जो व्यक्ति इनका उपयोग में मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसका विनाश ही होता है। इसीलिए हमें विकारों का नियंत्रण उपयोग करना सीखना चाहिए। और आज की वीडियो से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन सब का अर्थ हमें समझने को मिलेगा। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। काम क्या है? काम से हमें क्या समझने को मिलता है? काम जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में काम करना चाहिए, परंतु मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ही आत्मा का मुख्य उद्देश्य है। परंतु मनुष्य अपने जीवन में कैसा काम करता है ये भी बहुत जरूरी है। अगर वो अपने जीवन में अच्छे काम करेगा तभी वो जीवन में उन्नति कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। अगर वो काम ऐसे करता है जिससे किसी को दुख या तकलीफ मिलती है तो वो काम हमारे लिए सही नहीं है। और इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, करना था सो कर लिया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो खाए। कबीर साहब जी कहते हैं, कर्म बंधनकारी है। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, परंतु अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम कैसे उपयोग करते हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा विनाश ही होगा। अपने जीवन में कोई भी काम करो ये अवश्य ही सोच लो, इस काम से किसी को दुख तो नहीं मिलेगा, तकलीफ तो नहीं मिलेगी। अगर किसी को तकलीफ मिलती है तो वो काम मत करना। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में काम करना चाहिए और अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वो कभी कुछ गलत नहीं करता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है आत्मा और परमात्मा का, और वो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। ये सब तो ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। और इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलो और काम को समझो अच्छी तरीके से। काम का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में कैसा कार्य करते हैं, कैसा कर्म करते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा ही परिणाम मिलता है। और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो स्वयं भगवान भी उसी का साथ देते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको और अपने जीवन में काम भी करो। जब व्यक्ति काम करेगा तभी उसकी उन्नति होगी, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। अगर तुम अपने जीवन में काम ही नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलो और अपने जीवन में काम भी करो और आगे भी बढ़ो। जो व्यक्ति काम के महत्व को समझ जाता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है वही उन्नति करता है, और जो दुष्कर्म करता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। काम से हमें यही समझने को मिलता है। क्रोध क्या है? क्रोध से हमें क्या समझने को मिलता है? क्रोध या गुस्सा एक भावना है और इसका हमें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए ये भी हमें सोचना होगा। कहते हैं क्रोध व्यक्ति का विनाश करता है, क्रोध बुद्धि को हर लेता है। अगर जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है वो सही जगह क्रोध ना करे तो उसका विनाश होता है। तो क्रोध को भी हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए, परंतु किस जगह करना चाहिए ये जरूरी होता है। अपने क्रोध को अपने काम में लगाओ। ये कहो कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या तकलीफ दे रहा है, एक दिन तुम इतना कामयाब हो जाओ कि वो देख के तुम्हें कहे कि हाँ यार, वो क्रोध नहीं कर रहा था इसलिए नहीं कर रहा था। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्रोध करना चाहिए, परंतु सही जगह। वो सही जगह तुम्हारा काम है, अपने काम में करो। काम को इस प्रकार कर दो कि तुम हारो ही ना।
कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही के पतित। जिसके मन में जीत की उत्साह होती है वो जीत जाता है, परंतु जिस व्यक्ति के अंदर हार की चिंता होती है वो हार जाता है। इसीलिए अपने अंदर जीत की उत्साह को रखो और आगे बढ़ते रहो, कभी हार मत मानो। और क्रोध हमें सही समय आने पर उसका उपयोग भी करना चाहिए। अगर सही समय आने पर उसका उपयोग नहीं करोगे तो आपका विनाश होगा। तो सही समय देखकर ही हमें उपयोग करना चाहिए। क्रोध को एक सीमा दे दो कि जब मेरा कोई ज्यादा हित करने की कोशिश करेगा, कोई मुझे ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करेगा, उस दिन मैं जरूर क्रोध करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि हमें खुद लड़ना पड़ता है अपनी लड़ाई को। कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। इसीलिए हमें क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां हमारा अधिकार हो, जहां हमें उसकी जरूरत हो, वहां क्रोध करना चाहिए। क्रोध को एक सीमा दे दो, जब आपको कोई परेशान करे तब उस समय करना। परंतु इस संसार में साधु संत भी हैं जो क्रोध नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है तो वो क्रोध नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, इसीलिए वो क्रोध नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कहत को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, सकत जान और स्वान को फेरे जवाब ना दे। कबीर साहब जी इस दोहे में हमें यह समझाते हैं, जो व्यक्ति उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करता है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्वान के समान है। क्योंकि उस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का सत्य नहीं पता है, और हमें तो आत्मा और परमात्मा का सत्य पता है। हमें इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि क्रोध विनाशकारी होता है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो अपना ही अहित कर लेता है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि, हमारी सोच को भी हीन कर देता है, जिसके कारण हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध से हमें यही समझने को मिलता है। मोह क्या है? मोह से हमें क्या समझने को मिलता है? किसी व्यक्ति या वस्तु से थोड़े समय के लिए प्यार हो जाना या अत्यधिक दिलचस्पी हो जाना ही मोह है। इस जग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी और उसकी आत्म अनुभूति के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा ही मोह कहलाती है। यह हमें किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा विषय से हो सकती है, परंतु किसी व्यक्ति या वस्तु से ऐसा जुड़ा लगाव जिसमें सिर्फ दिल का इस्तेमाल हो, बुद्धि या विवेक का नहीं, उसे मोह कहा जा सकता है। मोह अत्यंत विनाशकारी और दुखदायी होता है। मोह को आध्यात्मिक दृष्टि से गलत क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति मोह माया के जाल में इतना उलझा हुआ है, वो भक्ति ही नहीं करना चाहता है। कबीर साहब जी का इसी पर एक दोहा है। कहते हैं कि आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जैसी चाल। व्यक्ति भक्ति के लिए कहता है कि मैं कल से भजूंगा, पर ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, परंतु भक्ति के मार्ग पर वो चलता ही नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है, मोह माया के चक्कर में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि वो भक्ति ही नहीं करना चाहता, सत्य मार्ग की ओर नहीं चलना चाहता। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे नहीं चलता है, कहते हैं मोह विनाशकारी होता है, दुखदायी होता है। अगर व्यक्ति इस संसार के माया जाल में उलझा रहेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो उसके लिए तो विनाश ही होगा। आत्मा का परमात्मा में कैसे मिलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही संसार के अंधकार में ही उलझा रहेगा तो प्रकाश की ओर कैसे जा पाएगा? ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से मोह को गलत नहीं कहा जाता है। अगर मोह ईश्वर से हो तो आप भक्ति करोगे, सत्य मार्ग की ओर चलोगे, आपको भक्ति करने में आनंद मिलेगा। इसीलिए हमें ईश्वर से मोह होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करने से मोह होना चाहिए। इस संसार में दुख और सुख का चक्र चलता ही रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। ये जीवन का चक्र है, तो ये चलता ही रहेगा। पर हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर की भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं होता है। वो जानता है वो तो ईश्वर की मर्जी है, मुझे कुछ समझाना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए मेरे ऊपर दुख पड़ा है। और कहते हैं कि समय का चक्र हमें समझाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। अगर उसको हम नहीं समझते हैं तो हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मोह अत्यंत दुखदायी होता है, विनाशकारी होता है।
इसलिए हमें मोह को समझकर सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। लोभ क्या है? लोभ का अर्थ है मोह के विषयों को अधिक से अधिक भोगने की इच्छा। जैसे पैसों से मोह है और पैसे अधिक से अधिक हों, ये लोभ है। लोभ और मोह से जिन कामनाओं की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति से लोभ और मोह होता है, और कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है। इसी तरह यह आसक्ति का चक्र चलता है। इन दोषों का पता उसे ही चलता है जो भक्ति मार्ग पे चलता है, उसे ही इनके बारे में पता होता है। वो ये जानता है जिस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच है वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोभी लालची होता है तो उसके अंदर ईश्वर की भक्ति का वास कैसे हो सकता है? वो तो केवल पैसा धन दौलत को कमाने में ही लगा रहता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है तो वो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, जो सिमरन होता है उसको करता है, क्योंकि उसको उसी में आनंद मिलता है। पर वो व्यक्ति ये नहीं भूलता है कि मुझे अपने जीवन में कर्म भी करना है। हमें अपने जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों को समझने को मिले, लोगों की उन्नति हो, आगे बढ़े। ऐसा हमें अपने जीवन में करना चाहिए जिससे लोगों का भला तो होगा, उसके साथ हमारे साथ भी अच्छा होगा। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं वही व्यक्ति सच्चा भक्त होता है। और लोभ लालच को जो समझ जाता है वो व्यक्ति संसार के मायाजाल में नहीं उलझता है, क्योंकि वो व्यक्ति समझ जाता है लोभ लालच व्यक्ति का विनाश भी कर सकता है। लोभी लालची व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो उसका विनाश कर देते हैं। यह गुण तो उसी व्यक्ति को पता होता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, जिसे आत्मा और परमात्मा का सत्य पता है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है लोभ लालच व्यक्ति का विनाश कर सकता है, क्योंकि लोभ लालच के कारण व्यक्ति के अंदर छल कपट और ईर्ष्या भी आ जाता है, तो इसी कारण व्यक्ति का विनाश भी होता है। वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है लोभ लालच के कारण। इसीलिए हमें लोभ को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए, और लोभ से हमें यही समझने को मिलता है। अहंकार क्या है? अहंकार से हमें क्या समझने को मिलता है? सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्वक है कि आपके अहंकार में क्या सम्मिलित है। यह आपकी सोच, भावना और व्यवहार में कैसे प्रकट होता है। क्या आप आलोचना को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं? अपने अहंकार को स्वीकार करना महत्वपूर्वक है। यह स्वीकार करें कि यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है और इससे बदलने में समय लगेगा। गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना सीखें, परंतु अहंकार हमें अक्सर खुद की गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। ध्यान आपको अपने अहंकार से अलग होने और अपनी भावनाओं को बेहतरीन ढंग से समझने में मदद कर सकता है। और यदि आपको अहंकार से अलग होने में कठिनाई हो रही है तो एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे चलने से आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाओगे और आप अहंकार से भी अलग हो जाओगे। वो मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है वो अपने अहंकार से भी अलग हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तभी तो ये संभव हो सकता है। और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सीख जाता है। परंतु अहंकार अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो जीवन में उन्नति कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? आप नहीं बढ़ सकते। इस संसार में व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर उसका कुछ नहीं होता है। इस संसार के मायाजाल में इतना व्यक्ति उलझा हुआ है, ईश्वर की भक्ति ही नहीं करना चाहता, और अहंकार की वजह से वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता। इसीलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। इसी पर कबीर साहब जी का दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस दोहे में कबीर साहब जी हमें यह समझाते हैं इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें दया दी है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, सत्य मार्ग की ओर चलेंगे, तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें दया दी है। और इसीलिए दी है कि इस संसार में आके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, और इसीलिए हमें ये जीवन मिलता है। इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए।
अगर आपको अहंकार से अलग होने में कठिनाई हो रही है तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलो, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से सब कुछ संभव हो जाता है। हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हैं और मन के विश्वास से ही ईश्वर की भी प्राप्ति होती है। अपने ऊपर विश्वास रखो और सत्य मार्ग की ओर चलते रहो और अपने जीवन में अगर आप गलतियों को स्वीकार करते हो तो आप अपने जीवन में उन्नति करोगे, क्योंकि गलतियों को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर पाता है। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर आप स्वीकार नहीं करते हो उस चीज को, तो आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अहंकार से हमें यही समझने को मिलता है। मन क्या है? मन से हमें क्या समझने को मिलता है? मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, निर्माण शक्ति, बुद्धि, भाव, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। समान भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा है या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञात वाक को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। व्यक्ति को अपने मन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। जो व्यक्ति मन में विश्वास रखता है वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा है कबीर साहब जी ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। जब व्यक्ति को मन में विश्वास होता है तो वो ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य कर सकता है, पर उसके मन में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहा जाता है जो निर्माण, बुद्धि, व्यवहार, भाव इन सब पर हमें सक्षम बनाती है। और अंतर्दृष्टि भी हमें मिलती है। अंतर्दृष्टि मिलती है, आत्मा और परमात्मा का पता चलता है। ये तो मन के विश्वास से ही संभव हो सकता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को मन में विश्वास होता है वो सब कर सकता है, परंतु जिस व्यक्ति का मन में विश्वास नहीं है वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए समान भाषा में मन शरीर का वो हिस्सा होता है या प्रक्रिया होती है जो किसी ज्ञात वाक को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी सोच समझने की क्षमता को बढ़ाता है, कार्य करता है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई कार्य करना चाहते हो, तो आपके मन में उसकी उत्साह होनी चाहिए। अगर आपके मन में उत्साह है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और मन से हमें यही समझने को मिलता है। क्या मनुष्य सचमुच काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से मुक्त हो सकता है? क्यों लोग ऐसी बात करते हैं जो संभव ही ना हो? हम प्रकृति का अभी अंग हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार भी प्रकृति का अभी अंग है। हमें प्रकृति को स्वीकार करके जीना है, उसको त्याग कर नहीं। प्रकृति के विरुद्ध काम करने से उसके दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि विकारों का दामन करने से मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। क्या कबीर साहब जी ने विकारों का दामन किया? क्या उन्होंने अपने परिवार का पोषण करने के लिए कर्म नहीं किए थे? क्या वो बुन के अपने घर का पालन पोषण करते थे, अपने माता पिता का? इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति के लिए गुरु वस्त्र पहनना, सन्यासी होना या वैरागी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर भक्ति की भावना का वास है, वो आप अपने कर्म को करते हुए भी भक्ति कर सकते हो। ये हमें कबीर साहब जी सिखाते हैं। अगर हम अपने जीवन में विकारों का दामन करेंगे तो हमारी मानसिकता नष्ट होगी, हमारे अंदर विकृतियां पैदा होंगी, हम अशांत सा रहने लग जाएंगे। विकारों का दामन हम नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े साधु संत तो वो भी विकारों का दामन नहीं करते हैं, वो उनका निरंतर उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हमें भी इनका निरंतर उपयोग करना चाहिए। अगर इनको त्यागने का प्रयास करोगे तो आप असफल हो जाओगे, त्याग नहीं सकते हो। इनका निरंतर उपयोग करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। कि विकार भी उपयोगिक हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि विकारों का कब और कितना उपयोग करना है। विकारों से दुख तब होता है जब हम उनके प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम उनके उपयोग में मर्यादा का उल्लंघन करने लगते हैं। तब हमारा विनाश तो होगा ही। अगर हम अपने विकारों का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा विनाश ही होगा। इसीलिए हमें विकारों का मर्यादा में रहकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विकार भी हमारे उपयोगिक होते हैं। अगर हम विकारों का दामन करेंगे तो हम अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि मानसिक विकृतियां पैदा होंगी और हम अपने जीवन में भटकेंगे।
हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाएगी तो हम अपने जीवन में कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमें विकारों का दामिन नहीं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि विकारों का कब और कितना उपयोग करना है। अगर हम विकारों का अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे तो हमें अपने जीवन में दुख नहीं सुख मिलेगा, और दुख सुख का तो चक्र चलता ही है। इसीलिए कहा जाता है, काम के बगैर हमारी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्रोध के बगैर रावण का अंत नहीं हो सकता, प्रेम का लोभ हानिकारक नहीं है, माँ को बच्चों से मोह ना होता तो हम जीवित नहीं होते, अहंकार ना होता तो हम अमृत की कामना ही नहीं करते। अगर ये सब विकार ही ना होते तो हम इन सब की इच्छा ही नहीं करते, हमारा जीवन ही नहीं चलता। अगर विकार है तभी ये संसार चल रहा है, अगर विकार ही ना होते तो ये संसार कैसे चलता? नहीं चलता। यही हमें अपने जीवन में समझना है। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि विकारों के दामन से भगवान प्रसन्न होकर हमें असीम सुख और आनंद प्रदान करते हैं, पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि विकारों का निरंतर उपयोग ही मुझे असीम सुख और आनंद देता है। और आज की वीडियो से हमें यही समझने को मिला है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनका निरंतर उपयोग करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति इन विकारों का निरंतर उपयोग करना सीख जाता है तो कुदरत भी उसी का साथ देती है। इसीलिए हमें विकारों का निरंतर उपयोग करना सीखना चाहिए और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है वो ये ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।